अब हम लोग एक्सरसाइज 27A का क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं। हमारा फंक्शन है e⁻², यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स। ये फंक्शन है और इस फंक्शन का जो लिमिट्स होगा x टेंस टू 0 पे, है ना, वो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इस फंक्शन का जब x पे हम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा 0 हो जाता है। समथिंग नंबर बाय 0 करते हैं तो वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो मेरा अप्रोच क्या होगा, ये जो फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन में हम x को एलिमिनेट करके क्या करेंगे, यहाँ पे x हटा दें किसी तरह से, ताकि क्या होगा 0 पे मेरा ये फंक्शन क्या हो पाएगा, डिफाइन हो पाएगा, यानी उसका रेंज निकल पाएगा। और हम उसके अप्रोच क्या करेंगे, लिमिट्स हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो फंक्शन है मेरा क्या है, e⁻x प्लस ई स्क्वायर प्लस एक्स है माइनस ई स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखते हैं, ई स्क्वायर प्लस एक्स है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर प्लस में पावर प्लस में है तो यहाँ पे लिखेंगे ई पावर एक्स, ये लिख सकते हैं, है ना, तब नहीं ये दोनों ऐड होता है। ये क्या हो गया, ई स्क्वायर बाय एक्स। इस दोनों में क्या है, ई स्क्वायर कॉमन है तो ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इस फंक्शन का लिमिट्स निकालना है कहाँ पे, x टेंस टू 0 पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा कि ई का पावर x माइनस 1 बाय एक्स, और यहाँ पे लिमिट्स निकालना है x टेंस टू 0 पे, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इस पर डिफाइन किए थे, क्या था, ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। अगर ये कोई फंक्शन हो और लिमिट्स निकालना है कहाँ पे, x टेंस टू 0 पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो वैल्यू आ रहा था वो मेरा 1 आ रहा था। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई के पावर एक्स को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। ये ई स्क्वायर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, इसको बाहर रख सकते हैं, यानी क्या हो गया, लिमिट्स x टेंस टू 0, और ये क्या होगा, ई पावर एक्स माइनस बाय एक्स, और ये स्क्वायर को बाहर रखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये फंक्शन मेरा अनडिफाइंड क्यों हो जाता है, क्योंकि x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है मेरा, ये 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर 0 होने के कारण ये अनडिफाइन हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को किसी दूसरे फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। तो e⁻x, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो ये क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब प्लस बाय 3 का फैक्टोरियल डॉट डॉट, इस तरह से क्या होता है, ये बढ़ते जाता है ना। और यहाँ पे बाद में क्या है, -1 है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, और इन सारे टर्म में क्या होता है, एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें क्या बचता है, 1 प्लस एक्स बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 का फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, और नीचे में क्या होता है, एक्स होता है। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो मेरा फंक्शन बचा, अब यहाँ पे क्या होता है, डिनोमिनेटर में मेरा 0 बचा नहीं, अब 0 पुट करके मेरा ये क्या होता है, फंक्शन डिफाइंड हो पाता है। और ये यहाँ पे 0 रखें तो ये 0 पार्ट हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ बचता है 1, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है मेरा 1। ठीक है ना, यानी जब x 0 रखेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई का स्क्वायर, ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या हो गया, ई स्क्वायर। कुल मिला के यहाँ पे हम क्या देखें, कुल मिला के मेरा जो फंक्शन है उस फंक्शन का लिमिट्स निकालना है x टेंस टू 0 पे, किस फंक्शन का, ई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई स्क्वायर बाय एक्स का। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन देख के हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 में क्या है, यहाँ पे e⁻x माइनस e⁻4 माइनस एक्स माइनस 4 है। तो यहाँ पे जो मेरा डिनोमिनेटर में है वो x माइनस 4 है। हम इससे पहले भी कई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किए हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस वेरिएबल को जो x टर्म है तो उसको हम लोग किसी दूसरे टर्म में लिख सकते हैं, t के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये x में चूंकि डिनोमिनेटर हमको चूंकि e वाला टर्म आया तो नीचे में t लाने की कोशिश करते हैं, यानी दूसरा वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल आते हैं। हम यहाँ पे मान सकते हैं ये जो वेरिएबल है ना, इस यहाँ वेरिएबल किस में है, x टर्म में, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं लेट, ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, x माइनस 4 को हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, t मान लिए, तो इससे क्या होगा, ये मेरा फंक्शन किस टर्म बदल गया, e x के बदल, हम लोग डिनोमिनेटर जो था x माइनस 4 इसको y मान लिए, t मान ली, सॉरी t, तो ये नीचे हो गया t।
अब x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू 4 प्लस टी हो जाएगा, यानी हम t के टर्म में ला रहे हैं तो ये प्लस 4 प्लस टी माइनस ई टू द पावर 4, और लिमिट्स निकालना है कहाँ पे, यहाँ पे क्या था x टेंस टू 4 पे, लेकिन अब 4 नहीं रह गया, ये वेरिएबल किस में आ गया, t के टर्म में, तो हमें t टेंस टू कहाँ पे, देखो t इक्वल टू कितना होता है, t इक्वल टू होता है, t इक्वल टू क्या लिए x माइनस 4, और 4 कितना है, सॉरी x कितना है 4, तो 4 माइनस 4, t टेंस टू 0 पे, यानी t टेंस टू 0 पे निकालना। इस बात को समझिए, x टेंस टू 4 था पहले, लेकिन अब ये वेरिएबल क्या हो गया, ये जो मेरा फंक्शन हो गया वो t वेरिएबल में हो गया, तो t का वैल्यू कितना होता है, t इक्वल टू मेरा x माइनस 4, ठीक है ना, चूंकि 4 रखने से ये वाला टर्म 0 हो जाता है, 4 रखने से ये वाला टर्म 0 होता है, तो t का वो वैल्यू लेंगे जिससे ये वाला डिनोमिनेटर मेरा 0 होना चाहिए, तो t टेंस टू 0 ऐसे भी रख सकते हैं, है ना। अब ये मेरा इस टर्म आ गया, ये आसान हो गया, जो मेरा अप्रोच था इस टर्म बदलने का, e टू द पावर x माइनस 1 बाय एक्स टर्म में, और लिमिट्स निकालना होता है x टेंस टू 0 पे, ये वाला लाने के लिए हम लोग क्या किए, x माइनस 4 के बदले कोई दूसरा वेरिएबल ले लिए, t ले लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट्स निकालना है t टेंस टू 0 पे, ऑफ लिमिट्स e टू द पावर 4 प्लस में पावर जो है प्लस में t, तो ये क्या हो गया e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 4 बाय t, ठीक है। तो यहाँ पे e टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये e टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t माइनस 1 बाय t, ये तो हमारा क्या कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसको बाहर रख सकते हैं, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला वैल्यू, लिमिट्स निकालना है t टेंस टू 0 पे, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, यानी इसको लिख दे e टू द पावर t इंटू ई टू द पावर 4, ये वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया 1 इंटू ई टू द पावर 4, कुल मिला के क्या हो गया, कुल मिला के हो गया लिमिट्स t टेंस टू 0, नहीं t टेंस टू 0 तो हम बदले थे, मेरा जो क्या था, मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन है e टू द पावर 4, सॉरी e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 4 बाय x माइनस 4, और यहाँ पे x टेंस टू 4 पे ये कितना हो जाएगा e टू द पावर 4, ये तो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, और ये कितना हो गया, मेरा रिजल्ट क्या हो गया e टू द पावर 4, क्या कि यहाँ पे ध्यान से रखना है, ठीक है। ये अप्रोच के साथ जाएंगे तो ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा, ठीक है।